हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का चैप्टर डाइस या पासा पढ़ेंगे। तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं। ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले होता है पासा। तो पासा या डाइस जिसे हम बोलते हैं, तो ये दो तरह का होता है। एक होता है मानक पासा जिसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, और दूसरा होता है साधारण पासा जिसे नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो जो साधारण पासा होता है वो दो तरह से होता है। तो पहला होता है क्लोज डाइस और दूसरा होता है ओपन डाइस। तो क्लोज डाइस जिसे बंद पासा भी कहते हैं, और दूसरा ओपन डाइस जिसे खुला पासा कहते हैं। तो बंद पासा कैसा होता है, इस तरह से देखिए, ये जो है ये बंद आकृति का होता है, इसे हम बंद पासा कहते हैं। और खुला पासा या ओपन पासा होता है, ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब देखिए, तो इस पासे, बंद पासे के किसी भी बिंदु से यदि हम देखेंगे तो हमको सामने के फलक दिखाई देते हैं। केवल 3 फलक दिखाई देंगे और बाकी के 3 फलक हमको दिखाई नहीं देते हैं। फलक, ये फेस से तात्पर्य है। तो अब देखिए, इसमें फेस कितने होते हैं, 6 फेस या फलक होते हैं। और साइड कितनी होती है, भुजाएं 12 भुजा होती हैं। और कॉर्नर्स या कोने कितने होते हैं, 8 कोने इस बंद पासे के अंदर होते हैं। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन या परिभाषा देखेंगे कि स्टैंडर्ड डाइज होता क्या है। तो स्टैंडर्ड डाइज, एक स्टैंडर्ड डाइज वह डाइज होता है जिसमें 1 से लेके 6 अंक होते हैं और इसके विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा ही होगा। उदाहरण को और हम तरीके से, सरल तरीके से समझा दें कि 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। क्यों? क्योंकि इसको होता नहीं है लेकिन इसको हम बनाते हैं। तो देखिए, जैसे 1 है, तो अब 1 में हम कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 6 जोड़ना पड़ेगा। 1 और 6 जोड़ेंगे तब 7 होगा। अब 2 के विपरीत 5 कैसे आया, क्योंकि 2 तो था लेकिन इसमें हमें 5 जोड़ेंगे तभी तो वो 7 बनेगा। 3 के विपरीत 4 कैसे होगा, तो 3 में हम जब 4 जोड़ेंगे तभी तो वो 7 बनेगा। आमतौर से हम इस जो स्टैंडर्डाइज होता है उसका प्रयोग हम गेम में, लूडो के इस्तेमाल में करते हैं। तो देखिए, समान फलकें जो सामने से हमें जो फलक दिखाई देती हैं उनका योग कभी भी 7 नहीं होता। जो हमको फेस दिखाई दे रहा है, फेस मतलब सामने के जो फलक होते हैं उनका योग कभी भी 7 नहीं होता, लेकिन इनके विपरीत फलकों का योग हम 7 बनाते हैं। तो देखिए, जैसे अब देखिए, 1 और 2 का योग कभी 7 है क्या, नहीं है। 2 और 3 का योग 7 है क्या, नहीं है। और 1 और 3 का योग 7 है क्या, नहीं है। लेकिन इसको हम 7 कैसे बनाते हैं, तो सबसे एक ट्रिक याद रखिए। देखिए, मान लीजिए हमने आपसे पूछा 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत हमेशा आप क्या समझेंगे, रहेगा 6 रहेगा। 2 के विपरीत 5 रहेगा, 3 के विपरीत 4 रहता है, और इसी प्रकार 4 के विपरीत 3 रहेगा, और 5 के विपरीत 2 रहेगा, और 6 के विपरीत 1 रहेगा। तो सबसे सरल तरीका है, क्योंकि डाइस में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिख लीजिए और इनको उल्टे क्रम में भी लिख दीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6, अपोजिट में लिख दिए 6 5 4 3 2 1। तो इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इसके सामने के जो फलक होते हैं उनका योग कभी भी 7 नहीं होता। सामने से मतलब जैसे ये दिख रहे हैं हमको, इसके सामने तो का योग कभी 7 नहीं होगा, लेकिन इनके अपोजिट हम 7 बनाते हैं। होता नहीं है, हम इसको 7 बनाते हैं। जैसे 1, अब 1 में हम कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 1 में हमें 6 जोड़ना पड़ेगा तभी तो वो 7 होगा। मतलब 1 के अपोजिट हमेशा कितना होगा, 6 होगा। अब 2 के अपोजिट, कि 2 में हम कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 2 में 5 जोड़ेंगे जब भी वो 7 होगा। और 3 में कितना जोड़ें, तो 3 में कितना जोड़ें कि वो 7 हो जाए, तो 4 जोड़ेंगे। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड डाइज होता है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको और सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब एक हमको डाइज है 4 5 6, इस प्रकार डाइज है। तो पहले तो ये देखेंगे कि ये कौन सा पासा है। तो ये
स्टैंडर्ड डाइज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम किसी भी फलक, दो फलकों को देखें, का योग 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। देखिए 4 और 5 को जोड़ते हैं तो 7 नहीं आता, और 5 और 6 को भी जोड़ेंगे 7 नहीं आएगा, और 4 को और 6 को जोड़ दीजिए तो देखिए 7 नहीं आ रहा है। लेकिन अब यदि हम आपसे पूछते हैं कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आप सबसे अच्छा तरीका, अब जो दिख रहा है वो तो होंगे नहीं, तो देखिए अब 5 तो हो नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता, तो 4 के विपरीत 3 होगा। क्यों? क्योंकि 4 में हम कितना जोड़ें कि वो 7 हो जाए, तो 4 में हम 3 जोड़ेंगे तभी तो वो 7 बनेगा ना। तो देखिए 7 बन गया। अब जैसे 5 के विपरीत, तो 5 में हम कितना जोड़ें कि वो 7 हो जाए, तो 5 में हम जब 2 जोड़ेंगे तभी तो वो 7 बनेगा। इसी प्रकार 6 के विपरीत यदि अंक पूछा जाएगा तो 6 के विपरीत 5 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? मतलब 6 में हम कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, तो वो 1 जोड़ेंगे तभी तो वो 7 बनेगा। मतलब हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि सामने के जो फलक दिखाई, किन्हीं भी दो फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता, लेकिन इनके अपोजिट फलकों का योग 7 होता है। तो ऐसा जो पासा होता है वो स्टैंडर्ड पासा कहलाता है, और या मानक पासा जिसे हम कहते हैं। अब देखिए दूसरा, नॉन स्टैंडर्ड डाइज, या जिसे साधारण पासा कहते हैं। अब साधारण पासा क्या होता है? यदि दो फलकों का योग 7 हो तो वह साधारण पासा है। बिल्कुल, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि एक ये पासा है, देखिए 6, 1, 5। अब यहाँ पर हमको दो फलक हैं, एक फलक ये और एक फलक ये। अब यहाँ पर हमको वैसे ही दिख रहा है कि यदि हम 1 में 6 जोड़ें या 6 में 1 जोड़ें तो योग कितना होता है? 7 होता है। तो ये कौन सा पासा होगा? साधारण पासा, जिसे नॉन स्टैंडर्ड डाइज भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल और बताते हैं हम आपको। देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल ये देखिए, अब 3, 4 और ये 5, एक डाइस ये, तो देखिए 4 और 3 शायद दो फलकों का योग कितना? 7। अब ये भी देख लीजिए आप, 1, 2 और 4, तो देखिए 6 और 1, 7। देखिए इन दो फलकों का योग कितना हो रहा है? 7। तो ये कौन सा पासा होगा? साधारण पासा। यदि इसी में हम आपसे पूछें, इस वाले में, कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो देखिए 4 हो नहीं सकता, 5 हो नहीं सकता, तो फिर क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? तो 3 के विपरीत हम देखिए, इसमें जो अंक नहीं दिख रहे हैं, जो अंक हमको नहीं दिख रहे हैं, वे सभी अंक हो सकते हैं। तो कौन सा नहीं दिख रहा है? देखिए 1 नहीं दिख रहा है, और कौन नहीं दिख रहा है? 2 नहीं दिख रहा है, 3 तो है, 4 है, 5 है, तो फिर कौन सा बचा है? अब बचा है हमारे पास 6। तो देखिए, तो 3 के विपरीत क्या हो सकता है? 2, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 6 हो सकता है। अब देखिए 1 के विपरीत यहाँ पर, अब 1 इस वाले में, देखिए दूसरे वाले में 1 के विपरीत क्या हो सकता है? तो देखिए 1 के विपरीत क्या होगा? 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है? तो 1 के विपरीत जो अंक हमें दिखाई नहीं दे रहे, वे सभी अंक हो सकते हैं। जैसे उदाहरण ये देखिए आप, इसमें 3 हो सकता है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 5। क्यों? क्योंकि इसमें वे अंक हम लेते हैं जो हमको दिखाई ना दें। अब देखिए 6, तो 6 के विपरीत क्या हो सकता है? तो 6 के विपरीत जो इसमें नहीं होंगे वो सारे के सारे हो सकते हैं। तो 6 के विपरीत 1 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं हो सकता, तो 3 होगा, 4 नहीं है, 4 हो सकता है, 5 और ये 5। तो इस तरह के पासे को हम साधारण पासा या नॉन स्टैंडर्डाइज कहते हैं। मैं आप उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो बताया गया है, इसकी बेसिक थ्योरी आप ध्यान से सीखने का प्रयास किया होगा। अब हम क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो देखिए अब ऑप्शन हमारे पास ये हैं, तो 2। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये कौन सा पासा है। तो देखिए कि 2 को और हम 5 को जोड़ते हैं पहले, तो 2 और 5 को जोड़ते हैं तो हमको 7 प्राप्त हो जाता है। जब 7 प्राप्त हो गया तो ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है। कौन सा पासा है? साधारण पासा। तो हमने पूछा 2 के विपरीत अंक, तो 2 के विपरीत अंक
वो अंक होंगे जो कि इसमें नहीं है। तो मतलब 2 के विपरीत 3 तो हो नहीं सकता, 5 नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है? तो इसमें देखिए क्या नहीं है, 1 नहीं है, 2 है, 3 है, तो 4 और 5 है, तो कौन सा, और फिर कौन सा होगा? 6। तो ये देखिए 1 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 4 अंक हो सकता है, और छठा 6। तो इसका आंसर कौन सा? डी ऑप्शन सही है। तो पहले हमें सबसे पहले ये देखना रहता है कि ये पासा है कौन सा, मानक पासा है या साधारण पासा है। उसी प्रकार हम सवाल को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो देखिए सबसे पहले हमको क्या देखना है कि ये पासा है कौन सा। तो अब देखिए 1 और 4 को जोड़ते हैं, तो 1 + 4 को जोड़ते हैं तो 1 4 और 1 5, और फिर 4 + 5 को जोड़ते हैं तो 4 5 9 हो जाता है, और बचा कौन सा? 5 और 1 को जोड़ते हैं तो ये 6। तो सामने की जो पृष्ठ है, किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं आ रहा। जब 7 नहीं आ रहा तो ये कौन सा पासा है? ये है मानक पासा। ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। तो अब जब मानक पासा होता है तो, और हमसे पूछा गया है कि 4 के विपरीत, मतलब 4 के अपोजिट यहाँ पर कौन सा अंक होगा, तो जब नहीं होता तो हम मानक पासे में इसको बनाते हैं। तो अब देखिए कि 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत हमने आपको सबसे सही ट्रिक बताया था कि आप यदि भूल जाएं तो 1 से लेके 6 तक की गिनती लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके अपोजिट डायरेक्शन में गिनती लिख दीजिए, 6 5 4 3 2 और 1। तो देखिए अब 4 के विपरीत कौन सा अंक दिख रहा है आपको? तो 3, या 4 के विपरीत 3 या 3 के विपरीत 4। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। तो देखिए इस तरह से आपको बनाना है, या हम इसको इस तरह से भी बना सकते थे। तो देखिए 4 में हम कितना जोड़ें कि वो 7 हो जाए, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हम ऑप्शन बी से भी बना सकते थे, लेकिन ये हमने आपको याददाश्त के लिए बताया है।